की जरूरत क्यों पड़ रही है? समुद्र मंथन से दो चीजें निकली, एक तो विष निकला, एक अमृत निकला। छत्रपति शिवाजी महाराज किससे मोटिवेशन लेते थे? तब तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर था नहीं। देखो भैया, हम मुगल फैमिली से, नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे। पढ़ाई का सबसे बहुमूल्य काम है ऑब्जर्वेशन पावर का विकास। जिसके घर में अभाव होता है उसको चार चीज तोहफे में मिलती है। जिस देश में इतना बड़ा ग्रंथ है, अगर इसे नीचे से हटा दोगे तो बाकी सब भर भर करके गिर जाएगी। बेस है, फाउंडेशन। स्त्री जो है वो भगवान की धरती पर प्रतिनिधि है। पार्वती जी ने कहा यार मकान चाहिए हमारे लिए, घर बनवाओ। भगवान मतलब जिस मनुष्य के अंदर श्रेष्ठतम गुण आ जाए, भगवत्ता आ जाए, वो भगवान है। फिर भगवान राम श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं, समंदर पड़ गया सामने, हाथ जोड़ रहे हैं। इसीलिए तो पूरी दुनिया बड़ा अचंभित रही इस देश को देखकर। आप भी अचंभित है कि भगवान पैदा करते हो यार तुम। चाहे आइंस्टीन को देखो, चाहे सिद्धार्थ को देखो, दोनों आदमी में एक बहुत बड़ी क्षमता है। अगर शिक्षा आपके अंदर ऑब्जर्वेशन की क्षमता नहीं बढ़ा रही है, वो शिक्षा बेकार है। अगर यूपी का कोई ब्लॉक प्रमुख रहा होता, प्रधान रहा होता, जिला पंचायत सदस्य रहा होता, तो जाके समंदर के सामने 3 बार चश्मा ऊपर नीचे करता। आज हम सब यहाँ एकत्रित एक उद्देश्य से हैं, जो जीवन पथ को सुपथ बना सके, हमें अपने फैसलों पर अटल बना सके। सपने सब देखते हैं। यहाँ पे बहुत बच्चे हैं जो कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई फौजी, तो कोई यहाँ IAS, IPS के ख्वाब देख रहा है। लेकिन इन सपनों में रंग कैसे लगाना है, इन सपनों को पंख कैसे देने हैं, विद्यार्थी इसी दुविधा में पड़ा रहता है। अतएव आचार्यं परम शिक्षम यस्मात् कार्यते विचारेत च आचार्यं सर्वदेवानां गुरु ब्रह्मा न चेदिते। गुरु ही सम्मार्गदर्शक है, जो देवों ब्रह्मा से बढ़कर है, जो कार्य प्रगति हेतु अपना सर्वस्व ज्ञान न्यौछावर कर देते हैं। इसी प्रारूप को आज हम सब सीख कर जाएंगे, ताकि अपने सपनों में रंग और हौसलों में उड़ान भर सके। तो जनाब गौर फरमाइएगा और अपनी कुर्सी की सीट बेल्ट तो नहीं है, लेकिन अपने हाथों से कुर्सी को बांध लीजिए। आइए कार्यक्रम की स्वागत और आगे बढ़ाते हैं। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंत तक का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाए। आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाले कल ना भुलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं। अब मैं अपने अतिथिगण प्राचार्य महोदय, चीफ प्रॉक्टर सर को दीप प्रज्वलित करने के लिए अनुरोध करूंगी। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, प्लीज एवरीवन। अब आइए फेलिसिटेशन का प्रोग्राम जारी रखते हैं। Now I would like to call Sri Awadh Oja sir and Professor Arun Dixit sir to provide him bouquet. Please everyone give a huge round of applause. Professor Rajat Kumar sir and Chief Proctor of DAV College. Okay, I would request Suneet Awasthi sir for the shawl. Now I would request Professor Rajat Kumar to felicitate. I would request our Principal sir to come over stage and Chief Proctor sir to felicitate him with bouquet. Professor Anil Kumar sir for the shawl. I would request Professor Anil Kumar sir for the shawl. I would request Dr. R.N. Agrihotri sir and Devesh Dubey sir for Geeta. Sir, please come on the stage. Everyone, please give a huge rounding of applause. Now I would request the Director of ICRA, Faisal sir, to be here, and
Dr. Vijay Singh sir and Pradeep Kumar sir to felicitate him with bouquet. तालियां बजाते रहें. I would request Dr. Swapnil Raj Dubey sir and Devesh Dubey sir for shawl. Please come on the stage, sir. And I would request Dr. R.N. Agnihotri sir for the Geeta Yathart. I would request Satyendra Singh Tomar sir to come on the stage, please. And I would request Anuj Tripathi to come on the stage to hand him bouquet. Everyone give a huge round of applause. Aman Bhaiya to give him shawl. And Tanu for the Geeta Yathart. Sir, please, I would request everyone to take the seat. सभी को हमारा नमस्कार। इस महाविद्यालय के कण कण में सूक्ष्म रूप से विद्यमान स्वर्गीय नागेंद्र स्वरूप जी को सबसे पहले नमन करना चाहूँगा, जो हम सब को प्रेरित करते रहते हैं उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, छात्रों के चतुर्दिक विकास के लिए, और शायद उन्हीं के इस स्वप्न को साकार करने के लिए आज आपके बीच में कानपुर नहीं, प्रदेश नहीं, राष्ट्रीय स्तर के पहचान रखने वाले श्री अवध ओझा जी हमारे बीच में पधारे हुए हैं। हम सब मिल करके करतल ध्वनि से उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करते हैं। तालियों से उनका स्वागत किया जाए। मेरा ये मानना है कि अच्छी लाइट, ट्यूबलाइट, अच्छा हॉल, अच्छा सोफ़ा, अच्छा कुर्सी कोई किसी महाविद्यालय में जान नहीं आती है। जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तब मूर्ति की कीमत बढ़ जाती है। और जो हमारे सामने ये सारी मूर्तियाँ बैठी हुई हैं, इनमें प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए ओझा सर को बुलाया गया हुआ है। मुझे लगता है कि आज के उद्बोधन के बाद सारे मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल बदल जाएगा, और जो हम सोए हुए हैं जाग करके अनवरत रूप से अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। माननीय ओझा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन। और साथ में ओझा जी के साथ में फैसल साहब इकरा IAS एकेडमी के डायरेक्टर, इनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन, क्योंकि आपका भी बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पर आपको प्रस्तुत करने में, लाने में और आपके बीच में। क्योंकि ओझा जी का एक एक सेकंड अगर उसको अमूल्य है, मगर अगर रुपए में गिना जाए तो जान नहीं सकते कि कितना अमूल्य है। हर मिनट, हर सेकंड पूरे देश के प्रत्येक कोने में उनकी मांग है, और वो कैसे समय निकाल करके आए हुए हैं, ये आप अपना सौभाग्य समझिए। आपका भी स्वागत फैसल साहब, आपका भी स्वागत। टंडन जी इस कार्यक्रम के समन्वयक, 3-4 दिन से बहुत मेहनत किया हुआ है, सबको कोऑर्डिनेट किया हुआ है, आपका भी स्वागत। सत्येंद्र जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप सभी का मंचस्थ लोगों का स्वागत, और आपका भी स्वागत, अभिनंदन और वंदन, सब लोग जो बैठे हुए हैं, क्योंकि बिना आपके सहयोग के ये कार्यक्रम संपन्न नहीं हो सकता था, ना आगे सफल होगा। और इसी के साथ मैं अपना उद्बोधन समाप्त करता हूं, ताकि ओझा जी को ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल सके और आप लाभान्वित हो सकें। जय हिंद, जय भारत। अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा, उसकी माँ ने भी क्या कह के उसे बुला लिया, बेटा तू आजा। अब मैं पार्थ गुप्ता, जो राष्ट्रपति पुरस्कार द्वारा सम्मानित नेशनल स्काउट गाइड में सम्मानित है, उन्हें बुलाना चाहूँगी। सभागार में उपस्थित आदरणीय मुख्य अतिथि अवध ओझा सर, माननीय प्राचार्य महोदय एवं सम्माननीय मानचिस्य जनों एवं मेरे सभी गुरुजनों तथा प्यारे मित्रों को मेरा सादर प्रणाम।
मैं पार्थ गुप्ता उर्फ आज़ाद कवि साहब आप सभी के समक्ष अपनी एक रचना लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। क्यों समझौता करूँ मैं हालातों से, क्यों डरूं मैं बातों से, कर सकता हूँ मैं भी बेहतर, क्यों लड़ूं जज्बातों से, मुझ में है वो लौह सी ताकत, मुझ में है वो लौह सी ताकत, एक अंगार सा शोला हूँ, होगा समर्पित मात्र को अपनी, मैं भी हिंद का चोला हूँ, और जब भी हूँ मैं शान से कहता हिंद का मैं एक वासी हूँ। जब भी हूँ मैं शान से कहता मैं भी हिंद का वासी हूँ, छाती मेरी गदगद करती, हर धर्म का एक मैं साथी हूँ, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खून सभी का लाल है, लाल सभी हैं मात्र के अपनी, फिर कैसा मन को सवाल है, ये कैसा मन को सवाल है। और यहाँ आज़ाद की भी चर्चा है, यहाँ आज़ाद की भी चर्चा है, कलाम के भी नारे हैं, अटल की भी हम बात सजाते, मात्र को सभी सजा रहे हैं, मात्र को सभी सजा रहे हैं। ये भारत देश है गर्व हमारा, ये भारत देश है गर्व हमारा, यहाँ बच्चा बच्चा सिपाही है, कड़ियों में भी मिट्टी की खुशबू मैंने अपनी कलम से सजाई है, मैंने अपनी कलम से सजाई है। और कर सकता हूँ औरों से बेहतर, मैं कर सकता हूँ औरों से बेहतर, मैं कर सकता हूँ औरों से बेहतर, बन सकता हूँ औरों से बेहतर। मन को ऐसी आशा है, मुझ में भी है भीम सी शक्ति, फिर कैसी ये निराशा है। और अब जाग उठो तुम मेरे मित्रों, अब जाग उठो तुम मेरे मित्रों, करना है या मरना है, हो सकते हैं मात्र को समर्पित, फिर किस बात से डरना है। और अब भी मन ये कहता है मेरा जब भी एकाग्र में रहता है, अब भी मन में कहता है मेरा जब ये एकाग्र में रहता है, बन सकता हूँ आज से बेहतर, बस इसी आश में रहता है। अरे थी सही कई साल गुलामी भी, अरे थी कई साल गुलामी भी, तोड़ दो अब इन बंधन को, आज का युग है आज आपको समर्पित, बना दो ऐसे आंगन को, बना दो ऐसे आंगन को। तब जाके कही हमने सर पे, जो अटल हो खड़ा साथ तुम्हारे, जो अटल हो खड़ा साथ तुम्हारे, सच सशक्त हो भूमि से, मन से हो वो प्रेम भाव से, मुख से हो या बोली से, युवा हो शक्ति इतनी प्रबल पर, युवा हो शक्ति इतनी प्रबल पर, कोई ना पास आवे है, दुश्मन भी अब थर थर थर्रावे, थर 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 थर्रावे है, थर 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 थर्रावे है। अंत में चलते हुए अपनी हर कविता के बाद एक शेर अर्ज करता हूँ, तो चलते हुए एक शेर अर्ज करता हूँ। लिखा था कुछ ऐसे कि ताकत इतनी है मुझ में, ताकत इतनी है मुझ में, मैं भारत माँ का बेटा हूँ, दुश्मन को हूँ खदाड़ में सकता, सरहद पे भी रहता हूँ, और बस उनमें मुझ में फर्क है इतना, बस उनमें मुझ में फर्क है इतना, इतना सा ये अंतर है। मैं कल भी प्रेम से रहता था और आज भी प्रेम से रहता हूँ, मैं कल भी प्रेम से रहता था और आज भी प्रेम से रहता हूँ। चलते चलते आप सभी के साथ दो कड़ियाँ गुनगुनाना चाहूँगा, मेरी बहुत मन पसंदीदा है कि मेरे साथ सब गुनगुनाएंगे कि तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सिर पे केसरी रंग सजाया है। हाँ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौगंध सहे, पीका न पड़े कभी रंग मेरा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, पीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के रूह कहे। एक साथ तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, इतनी सी है दिल की आरज़ू। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। धन्यवाद। शायद इसीलिए आज समझ आ गया कि जनरल जीडी बख्शी ने इन्हें क्यों नाम दिया था आजाद कवि साहब। इनके लिए तो जोरदार तालियां बनती हैं, है कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बढ़ती का नाम ही जिंदगी है। ये शख्स के बारे में मैं क्या ही कहूँ। वैसे तो मैं हूँ बिहार से, पर सर के लिए मैं भोजपुरी में बोलना चाहूँगी। अवध ओझा सर,
जिनकर नमवे खाली काफी बा उंगा के बुलावल जाओ। एवरीवन प्लीज ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय जनों को मैं प्रणाम करता हूँ और युवाओं को ढेर सारा आशीर्वाद। दुनिया में सबसे बड़ा सम्मान है शिक्षकों से सम्मान प्राप्त करना, उससे बड़ा कोई सम्मान ही नहीं है। मैं इतनी जगह जाता रहता हूँ, पर जब मैं कॉलेज में जाता हूँ और शिक्षकों के सामने, अब जो खुद ही मोटिवेशन का इतना भंडार है, आज इस देश में मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आज इस देश के युवाओं को मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? उन्होंने दो लोगों का पैर छूना बंद कर दिया, एक माँ बाप का, एक शिक्षकों का। हम स्कूल में थे तो हमारा टीचर हमारे सामने अगर 10 बार पढ़ता था तो हम 10 बार उसका पैर छूते थे। हमारे पिताजी कहते थे कि बेटा ये दो लोग दुनिया में ऐसे हैं जो इतना बड़ा दान देते हैं, शिक्षक और माँ बाप। इनको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है और उसके बदले में रिटर्न इतना ज़्यादा है कि LIC, HDFC, ICICI ये सब दे ही नहीं सकते। और वो रिटर्न क्या है? आशीर्वाद। मांगते कुछ नहीं है। हमारे शुक्ला सर है, बायोलॉजी पढ़ाते थे हमें क्लास 11th में, तो शहर में मिल गए पिछले हफ्ते। रोका मैंने उन्हें, अपने बेटे के साथ जा रहे थे और पकड़ लिया हम सब लोगों ने। हम 2-3 दोस्त थे, वो वहीं रोने लगे। हमने कहा सर साथ में, आज साथ में डिनर करेंगे, साथ में बैठेंगे, साथ में घूमेंगे। तो मैं आपसे सबसे पहला निवेदन इस मंच से कर रहा हूं कि उस आशीर्वाद को लेना फिर से शुरू कर दें। आपको शायद आगे आने वाले समय में फिर कभी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन में जीने के लिए शक्ति की जरूरत है, मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज किससे मोटिवेशन लेते थे? तब तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर था नहीं। अगर जीवन मोटिवेशन पे चलता तो छत्रपति शिवाजी को किससे राणा प्रताप, राणा सांगा, ये सब योद्धा थे। और सबसे बड़ी बात, जो इसे किताब कहना तो बहुत छोटा शब्द हो जाएगा, गीता। जिस देश में इतना बड़ा ग्रंथ है, स्वामी विवेकानंद पेरिस में थे तो बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ रखे थे और सबसे नीचे गीता रखी थी। तो किसी प्रीस्ट ने उनसे मजाक किया, कहा स्वामी जी देख रहे हैं, आप अपनी गीता की हालत देख रहे हैं, कहाँ रखी है? बोले यार देख तो रहा हूं, और ये भी देख रहा हूं कि अगर इसे नीचे से हटा दोगे तो बाकी सब भर भर करके गिर जाएगी। बेस है, फाउंडेशन। अब आपकी उम्र में जब भी कोई आदमी एंटर करता है, एंटर तो बड़ी खुशी से करता है। हर बच्चे की तमन्ना है कि मैं जल्दी से जवान हो जाऊं। इस देश का जो आधार है, इस देश की जो संस्कृति है, वो इतनी शानदार, इतनी जबरदस्त है। आज यूपीएससी में, IAS में इस बार क्वेश्चन पूछा गया था कि विवाह एक संस्था के रूप में खत्म हो रही। मैं फिर से उसी क्वेश्चन पे आऊंगा जहां से मैंने शुरू किया था, लेकिन चूंकि किसी ने कहा कि शादी भी करनी है तो मैंने कहा एक बार इस पे भी चर्चा कर ली जाए। दोबारा शायद ये प्रसंग आए या ना आए, तो प्रसंग के साथ कभी कभी बात कर लेनी चाहिए। तो इस देश की संस्कृति इतनी स्ट्रांग है, इतनी मजबूत। डाइवोर्स जो वर्ड है वो वेस्टर्न वर्ड है, हमारी संस्कृति में है ही नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि विवाह भारत में एक धार्मिक कृत्य है। उसका एक कर्तव्य है सृजन करना और दूसरा काम है मुक्ति। पूरी एक शास्त्र लिखा हुआ है विज्ञान भैरव तंत्र का। लेकिन स्त्री चूंकि भगवान की प्रतिनिधि है धरती पे, पुरुष को नाराज होने की जरूरत नहीं, मैं उस पर भी चर्चा कर लूंगा। स्त्री जो है वो भगवान की धरती पर प्रतिनिधि है, और भगवान भगवान के साथ ही रहेगा, भिखमंगों के साथ कभी नहीं रहेगा। उसका एक नेचर है, उसकी तुम आवश्यकता कहो या उसकी जरूरत कहो। वो अब शिव जी का जो रूप है, मतलब उनकी पत्नी को घर चाहिए रहने के लिए, तो लड़ नहीं रहे हैं कि नौकरी करूं, कि बच्चों को पालूं, कि तुम्हारे लिए घर बनवाऊं। कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। पार्वती जी ने कहा यार मकान चाहिए हमारे लिए, घर बनवाओ। तूने कहा बिल्कुल बनवाते। तो कुबेर जी को बुलवाया, धन के देवता, और सोने का महल बनवाया। जब इतनी शक्ति पैदा कर लो तब शादी करना। ये जो भी शादी के लिए परेशान हो, समुद्र मंथन से दो चीजें निकली, एक तो विष निकला, एक अमृत निकला।
अमृत पीने के लिए देवता परेशान है, राक्षस परेशान है, लेकिन विष किसने किया? भगवान शिव ने। और ये शिव है और ये विष है क्या? ये समाज। ज्यादा पॉजिटिव हो जाओगे तो समाज चिंतित हो जाएगा कि यार इसको दुखी कैसे करे यार। ये विष कहीं बाहर नहीं है, हम सबके साथ है। बुद्ध ने तभी तो कहा कि संसार दुखमय है, दुख नहीं है। ये संस्कृति इतनी प्यारी है, भारत इतनी स्ट्रांग, पूरी दुनिया में। अभी दुबई में था, गीता पे ही चर्चा थी, और सबसे बड़ी मजेदार बात मैं आपको बताऊं, उन्होंने मुझे बुलाया है, जेद्दा में बुलाया है, सऊदी अरब में, कि साहब इस पे चर्चा करनी है गीता पे। ये एक शास्त्र है मानव परिवर्तन का। इसका जो पहला श्लोक है, पहला मतलब वहीं से कहानी शुरू हो जाती। 4 आदमी का कन्वर्सेशन है ये पूरी गीता, ये कोई युद्ध थोड़ी है, ये 4 आदमी का कन्वर्सेशन है। और इस कन्वर्सेशन में ह्यूमन परिवर्तन, हम सब सेंसस के लेवल पे जन्म लेते, इंद्रियों के लेवल पे। जो डायलॉग शुरू हो रहा है, जो मैंने कहा ना पहला जो श्लोक है, पहला वो डायलॉग शुरू हो रहा है धृतराष्ट्र उवाच। आप में इसको चार लोग इसमें बात करते हुए आपको मिलेंगे पूरे गीता में। धृतराष्ट्र, संजय, कृष्ण, अर्जुन, सिर्फ 4। और धृतराष्ट्र है कौन? अज्ञानता, इग्नोरेंस। वो जो आदमी की जीवन ही शुरू होती है इंद्रियों से, और इग्नोरेंस किससे बात कर रहा है? संजय से। संजय कौन है? धैर्य। कृष्ण परमात्मा, परम शक्ति। अर्जुन आत्मा। हम सब सिर्फ 4 आदमी का कन्वर्सेशन, सिर्फ। अज्ञानता किससे देखता है? धैर्य से। द्रौपदी, जो व्यक्ति ध्यानी हो जाता है, ध्यानी, वो द्रौपदी हो जाता है। समर्पण स्त्री का नेचर है। और जो भी व्यक्ति ध्यानी हो जाएगा उसके 5 पति होंगे ही होंगे। लड़के क्यों ताली बजा रहे भैया? जो भी ध्यानी हो जाएगा, कितनी बड़ी बात। इसको सिर्फ देने से काम नहीं चलना है, इसको हर युवा को अपना ग्रंथ बनाना पड़ेगा। जो ध्यानी हो जाएगा, ध्यानी, उसके 5 पति होंगे। पहला पति युधिष्ठिर। युधिष्ठिर यानी धर्म। धर्म वो नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म, इटर्नल। जैसे गुरुत्वाकर्षण है, ये धर्म है, वो धरती छोड़ ही नहीं सकती। पहला पति युधिष्ठिर यानी धर्म। दूसरा पति अर्जुन, अनुराग। तीसरा पति भीम, भाव। कितने सारे लोगों ने भजन बनाया, भाव के भूखे हैं भगवान। चौथा पति नियम, नकुल। और 5वां पति सत्संग यानी सहदेव। बड़ा हमला होता है भारतीय संस्कृति पर, इतनी कहानियां लिख डाली, इतना ये कर डाला, 33 करोड़ देवता पूजा करते। पढ़ो तो भैया इस संस्कृति को। अभी जो प्रभु राम का मंदिर बना अयोध्या में, जिसको लेकर शायद पूरी दुनिया उत्साहित है, इतने लोग आ रहे हैं पर डे पूरी दुनिया से, और आपके सबके सामने घटना घट रही है। भारत के भगवान, भारत के लोगों के लिए भगवान है, महानायक है इस विश्व के। श्री से प्रभु तक की यात्रा का सिद्धांत बताते हैं। अब इस क्लास में इतने सारे युवा बैठे हैं और सबने मंदिर का में प्राण प्रतिष्ठा वाली इंसिडेंट्स को देखा। कितने लोगों को पता है डिफरेंस रामायण और रामचरितमानस में? आराम से। अब पहले इधर से पूछ लें, कितने लोगों को पता है रामायण और रामचरितमानस में अंतर? अरे ट्राई तो कर लो यार कम से कम। हाँ भाई, अच्छा। और रामायण? अच्छा, ठीक है, बैठो बैठो। और कोई आदमी? इन्होंने ट्राई किया है फैजल भाई, इनको एनसीईआरटी फ्री में दिया जाए इकरा की तरफ से। क्या नाम है? सुशांत। इनको एनसीईआरटी दिया जाए। इनका नाम लिखो भाई, कुशागर का। इतनी भीड़ में कम से कम कोई आदमी हिम्मत तो कर रहा है। बोलोगे तो ऐसा वीर रस वाली कविता बोलोगे, रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था। अरे जब बोलने का मौका आए तब बोलो उठ के। कुशाग्र को एनसीईआरटी इकरा की तरफ से फ्री। हिम्मत की भाई इतनी बड़ी भीड़ में। स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी, इनकी इज्जत नहीं होती। अगर ये इज्जत पाने की कोशिश करेंगे तो जीवन में कुछ नहीं मिलेगा इनको। जितना माँ बाप बेइज्जत करेंगे और जितने टीचर बेइज्जत करेंगे। हमारे टीचर कहते थे कि बेटा, हमारे टीचर हैं सीबी सिंह, अभी भी हैं, तो जब हमको एक बार बहुत मार मारे तो शाम को बुलाए,
बोले बेटा जिसको मार दिए ना उसका जीवन बन गया। तो हमने कहा सर नरसिम्हा राव जी को भी मारे थे, उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे। कहे नहीं किसी ने शिक्षक ने मारा ही होगा। तो ट्राई करना, मतलब इज्जत बचाने की जरूरत नहीं। मैं तो देखता हूँ कि हजार हजार लोग क्लास में बैठे होते हैं, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कोई जवाब ही नहीं देता, सबको अपनी इज्जत की चिंता है ही नहीं। विद्यार्थी, सन्यासी और भिखारी, इनको इज्जत की चिंता नहीं करनी चाहिए। इनके लिए कौन सी इज्जत? अब भिखारी आपके दरवाजे पे खड़ा है कटोरा लेके और कह रहा दे दो भैया हम मुगल फैमिली से हैं, दे दो भैया हम मुगल फैमिली से, नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे। तो काहे का भिखारी? ये सबसे पहला मिस्टेक आज का युवा करता है। सबसे पहला, उसके सामने घटनाएं घट रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जन्मदाता कौन है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कितनी बड़ी घटना घट रही पूरी दुनिया में। कहते हैं आने वाले 10 साल बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस दुनिया पे कब्जा कर लेगा। आपने सोचा ही नहीं। राम मंदिर आपके सामने प्रोग्राम हुआ प्राण प्रतिष्ठा का, आपने गौर ही नहीं किया, आपने पता करने की कोशिश ही नहीं की। कैनबरा यूनिवर्सिटी की एक पूरी डेलीगेशन आई हुई है जो अयोध्या में रुककर राम पर रिसर्च कर रही, किताब लिख रही है। मुझे बुलाया उन्होंने, जब मैं वहां गया पूरी किताब। और राम किसके प्रतिपादक है? मैंने कहा भगवान कृष्ण, भगवान राम। इनको ब्रह्म नहीं कहा गया, ब्रह्म की एक अलग अवधारणा है, इनको भगवान कहा गया क्योंकि ये देश भगवान बनाने का सूत्र जानता है। भगवान मतलब जिस मनुष्य के अंदर श्रेष्ठतम गुण आ जाए, भगवत्ता आ जाए, वो भगवान है। भाई भगवान राम श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं, समंदर पड़ गया सामने, हाथ जोड़ रहे हैं। लक्ष्मण थोड़े से दुखी हो रहे हैं कि भैया आप कैबिनेट मिनिस्टर है भैया, आप हाथ जोड़ रहे हैं। अरे बोला रुको यार, इधर का कोई ब्लॉक प्रमुख रहा होता तो, अगर यूपी का कोई ब्लॉक प्रमुख रहा होता, प्रधान रहा होता, जिला पंचायत सदस्य रहा होता, तो जाके समंदर के सामने 3 बार चश्मा ऊपर नीचे करता। भगवान है भगवान, इसीलिए भगवान है, हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ। 3 दिन जब इतनी श्रेष्ठतम भाव आपके अंदर आए तो आप भगवत्ता को उपलब्ध हैं। लंका पहुंचे, सीधे हमला नहीं कि घुस के बस रावण को पकड़ के मार डालना है कि रघुकुल की स्त्री उठा लाए, कुछ नहीं। जब तुम आधुनिक भारत पढ़ोगे, कांग्रेस बनेगी 1885 में, जब कांग्रेस का निर्माण हो रहा 1885 में, जो पहले दौर के कांग्रेस के नेता हैं उनको हम क्या कहते हैं? उदारवादी, मॉडरेट्स। मॉडरेट्स का नियम क्या था? पिटीशन और प्रेयर। भगवान राम भी उसी पथ को सबसे पहले वर्ण कर रहे हैं। भगवान राम का प्रतिनिधि कौन है? दादा भाई नेहरू जी। और राम जी के दादा भाई नेहरू जी कौन है? विभीषण। पिटीशन और प्रेयर, रावण से कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि सीता मैया को छोड़ दीजिए। जब ब्रिटिश हुकूमत पिटीशन और प्रेयर को नहीं सुनती, उदारवाद को नहीं सुनती, तो आप कांग्रेस में दूसरा चरण देखोगे, उग्रपंथी चरण। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये उग्रपंथी। तो जब रावण भी विभीषण की बात नहीं सुनता तो राम भी दूसरे चरण का वर्ण करते हैं, अंगद और हनुमान, ये उग्रपंथी चरण है। और जब सरकार उग्रपंथ को भी नहीं समझती ब्रिटिश हुकूमत, तब आप 1907 में देखोगे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, कि ना ये उदारवाद समझ रहा है ना ये उग्रपंथ समझ रहा है, अब मारना पड़ेगा। इसीलिए तो पूरी दुनिया बड़ा अचंभित रही इस देश को देखकर। आज भी अचंभित है कि भगवान पैदा करते हो यार, तुम पैदा नहीं करते, बनाते हैं। कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है। सिद्धार्थ उसी फॉर्मूले को फॉलो करके बुद्ध बन गए। सिद्धार्थ कौन? जो इंद्रियों पे जी रहा है, जिसके लिए स्त्री महत्वपूर्ण है, धन महत्वपूर्ण है, वैभव महत्वपूर्ण है, महल महत्वपूर्ण है। लेकिन सिद्धार्थ एक जिंदा दिमाग है, अलाइव माइंड, अलाइव। किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़कर वो बुद्ध नहीं बने, सड़क पे जा रहे हैं। उनकी क्षमता देखो, तुम चाहे आइंस्टीन को देखो चाहे सिद्धार्थ को देखो, दोनों आदमी में एक बहुत बड़ी क्षमता है। कौन सी? ऑब्जर्वेशन की। अगर शिक्षा आपके अंदर ऑब्जर्वेशन की क्षमता नहीं बढ़ा रही है, वो शिक्षा बेकार है। शिक्षा डायरेक्टली कुछ नहीं करेगी। कितने शिक्षित लोग इस देश में पान वाले की दुकान के सामने खड़े होकर सिगरेट पीते हैं, और तुम टोबैको कंपनियों की हिम्मत देखो, उनकी हिम्मत, उन्होंने सिगरेट के पैकेट पे लिख रखा है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है। तुम तो वैज्ञानिक हो, रिसर्च कर रहे हो, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं। इस देश में बहुत सारे साहसी हैं और बहुत सारे दुस्साहसी हैं। वो जो दुस्साहसी हैं वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो तुम दुस्साहसी की श्रेणी में आ रहे हो, अपने आप को मत गिना करो। पर मैं
टोबैको कंपनियों की शक्ति की बात कर रहा हूं, कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं कि अगर आलू चिप्स के पैकेट पर लिख दिया जाए कि ये जहर है, कोई नहीं खरीदेगा। और उन कंपनियों ने फोटो बना रखा है। 4 चीज देखते हैं सिद्धार्थ, 4। एक डेड बॉडी देखी, एक बुजुर्ग आदमी देखा, एक बीमार आदमी देखा और फिर एक सन्यासी देखा। आइंस्टीन भी सेब को गिरते हुए देख रहा है। ऑब्जर्वेशन, आपने ऑब्जर्वेशन की क्षमता का विकास ही नहीं किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जॉन मैकार्थी, इतना बड़ा नाम है जॉन मैकार्थी आज की दुनिया में। इतनी बड़ी घटना है राम टेम्पल का निर्माण। रामायण लिखी गई है सामंतवाद के काल में, इसलिए रामायण के जो राम हैं वो एक सामंतवादी राजा हैं। उनका काम है धर्म की रक्षा। गुप्त काल में जिन ग्रंथों का रचना हुई, गुप्तोत्तर काल में, उसमें कौन सी ग्रंथ हैं? स्मृतियां हैं। क्या है स्मृतियां? लॉ बुक्स। डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को फाड़ा, गीता को नहीं फाड़ा, उपनिषद को नहीं फाड़ा। जैसे इस्लाम, मुसलमानों में शरीयत है, कानून की किताब, ऐसे हिंदुओं में स्मृति है, कानून की किताब। मनु स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। तो रामायण जो है वो सामंत काल का ग्रंथ है। उसमें राम एक राजा हैं जिनका कार्य है धर्म की रक्षा करना। अगर कोई भी धर्म को वॉयलेट करेगा वो उसे मारेंगे। इसीलिए उसमें एक प्रसंग है शंभूक वध का प्रसंग, लेकिन वो शंभूक वध का प्रसंग रामचरितमानस में नहीं है। शंभूक वध का प्रसंग रामायण में है, शंभूक वध का प्रसंग रामचरितमानस में नहीं है। क्योंकि रामचरितमानस जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, श्री से प्रभु बनने के सूत्र का ग्रंथ है। पहला काम ये करिए, ऑब्जर्वेशन पावर को डेवलप करिए। आप सोच रहे से पढ़ेंगे, कितना? पढ़ाई का सबसे बहुमूल्य काम है ऑब्जर्वेशन पावर का विकास। अगर वो नहीं कर रही है, बेकार है। क्योंकि पढ़ के कोई राजा बनेगा ही नहीं। पढ़ के फिर पहला स्टेज है पढ़ना, फिर पढ़ने के बाद दूसरा स्टेज पैदा होता है ऑब्जर्वेशन से सीखना, सीखने से तीसरा स्टेज पैदा होता है समझना। वो जो समझने का परिणाम है वो है सफलता। शिक्षा का परिणाम सफलता नहीं है। नहीं तो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट आज भारत में है और हर आदमी को खुश होना चाहिए, पर आज जितना तनाव है उतना कभी नहीं था। 1950 में 13% लिटरेसी रेट थी और आज 80+ है। शिक्षा सीधे कुछ भी नहीं करेगी। कबीरदास जी तो कभी स्कूल ही नहीं गए, लेकिन ऑब्जर्वेशन की पावर बहुत जबरदस्त है। खजूर का पेड़ देखा, दोहा बना दिया, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल ला गया अति दूर। किसी कॉलेज में थोड़ी सीखा ऑब्जर्वेशन। इसीलिए शिक्षा व्यवस्था बनाई गई। शिक्षा व्यवस्था का पूरा उद्देश्य यही है कि व्यक्ति के अंदर ऑब्जर्वेशन की क्षमता का विकास करे, देखने की क्षमता। इसलिए हिंदुओं ने बहुत ही सारे चित्र बनाए। उसमें एक सबसे बड़ा चित्र उन्होंने बनाया भगवान शंकर का तीसरी आंख के साथ, थर्ड आई। बड़ा लोग एक्टिवेट कराते हैं आजकल, तो वो भी एक बिजनेस है, थर्ड आई का एक्टिवेशन, वो भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। अर्जुन तेंदुलकर को दुनिया में कोई असुविधा कभी रही नहीं होगी, लेकिन आज क्रिकेट जगत में नाम किसका है? रिंकू सिंह का। सामान्य परिवार से आता है लड़का। सूर्य प्रताप यादव, मोहम्मद शमी को यूपी क्रिकेट बोर्ड ने लेने से मना कर दिया, उसको कलकत्ता जाना पड़ा, बंगाल। आज तो पद्मश्री मिल रहा है ना। जब आप फाइट करते हो तो आप अकेले होते हो, जब आपके पास उपलब्धि होती है तो कांग्रेचुलेशन वालों की लाइन लगी होती है। आज तो मोहम्मद शमी के साथ लाइन लगी हुई है, लेकिन जिस वक्त यूपी में खेलने नहीं दिया, छोड़ो अर्जुन तेंदुलकर और रिंकू सिंह, अभिषेक बच्चन और पंकज त्रिपाठी। अभिषेक बच्चन जिस घर में पैदा हुए, उनके पिताजी को सदी का महानायक कहा जाता है। कुछ भी करते हैं, मूवी बनाते हैं, कमर्शियल मूवी, आर्ट मूवी, ऐड करते हैं, डाबर लाल तेल, ठंडा ठंडा कूल कूल। केबीसी में 58 साल की उम्र में 95 करोड़ रुपया कर्जा था और आज 3500 करोड़ के मालिक हैं। उनके बेटे हैं वो भी एग्जाम्पल छोड़ दो। एक सबसे ज्वलंत एग्जाम्पल राजनीति से बिल्कुल अलग, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। आप में से बहुत लोगों को लगता होगा कि यार हम बड़े सामान्य घर में पैदा हुए, यार हमें अगर सुविधा मिल जाती तो हम ये कर लेते। सर आप बहुत अच्छे घर में पैदा हुए हैं, आप बहुत अच्छे घर में पैदा हुए हैं सर। ये 3 एग्जाम्पल, मैं आपको ऐसे हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं। औरंगजेब, छत्रपति शिवाजी, मुगल राजा औरंगजेब, पूरे भारत पर उसका कब्जा है और राजतंत्र है। डेमोक्रेसी नहीं है कि प्रधानमंत्री को गाली दे दोगे। प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में अपोजिशन का अधिकार है और अपोजिशन सरकार की आत्मा मानी जाती है, बहुत अच्छी चीज होती है।
बड़ी प्यारी चीज है अपोजिशन राष्ट्र प्रजातंत्र में, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो आदमी पदों पे बैठा है आप उसे गाली देंगे। छत्रपति शिवाजी, ऑब्जर्वेशन पावर इतनी तेज, इतनी, मतलब आपके दिमाग में कभी ये बातें नहीं आती कि यार ये अभाव वाले लोग इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए। जैसे जिस उम्र में आप हैं, यहीं से हमने कहानी शुरू की थी कि जिस उम्र में आप हैं, जिसके घर में अभाव होता है उसको 4 चीज तोहफे में मिलती हैं, और वो चारों चीजें उस व्यक्ति का जीवन बदलने की क्षमता रखती है। जिनके घर में पैसा है उनको वो चीजें मिलती ही नहीं। जो जिंदगी भर एसी में चले उनको क्या पता गर्मी क्या होती है, और परिवर्तन सिर्फ गर्मी कर सकती है। इसको तुम बर्फ में इस बोतल को रख दो, हमेशा पड़ी रहेगी। अगर तुम चाहते हो कि ये बोतल बदल जाए, तापमान देना पड़ेगा, 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब ये प्लास्टिक पिघलेगा। जब ये पिघलेगा तब तुम इसे अपने रूप में दे सकते हो। इसी से भारतीय संस्कृति में एक शब्द पैदा हुआ, तपस्या। तापमान को बदलने की क्षमता है। मोटिवेशन को जिंदगी में 1% रखो बस। तुम लोग यार स्टूडेंट हो। मोटिवेशन किसने शुरू किया था सबसे पहले दुनिया में? फोर्ड ने। फोर्ड कंपनी है ना जो कार बनाती है, उसने शुरू किया था। फोर्ड ने सबसे पहले मोटिवेशन। मजदूर काम नहीं करते थे, तो ये हुआ कि भाई मजदूर काम नहीं करते यार, इनसे काम कैसे कराया जाए। तो उसका एक साइकोलॉजिस्ट दोस्त था, इमैनुएल कुवे, उसने कहा एक काम करो, इनको बाहर से मोटिवेशन दो। तो फिर पहली बार एक क्लास ऑर्गेनाइज की गई मजदूरों की। मजदूर बैठे हुए थे। फिर मजदूरों से कहा गया कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आपके कंधे पे टिका हुआ है। मजदूर सब खड़े हो गए। कहां? अरे बोले बैठो बे, कहीं खड़ा थोड़े हुआ, ऐसे ही कह रहे बैठो। मोटिवेशन स्टूडेंटों के लिए नहीं होता है, स्टूडेंट के लिए होता है क्रांति। मेरे फादर क्लर्क थे। मैं गांव में पढ़ा, सर से मैं आया तो वही बात मैं कह रहा था कि सर तो हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं। मैंने कहा सर आप भी तख्ती लेके गए होंगे स्कूल, और सर मैं भी गया था। आप लोगों ने तो तख्ती देखी ही नहीं होगी। नरकुल की पेन, वो सर नरकुल की पेन बनती थी। आज भी गांव में होता है नरकुल, उसकी पेन और तख्ती, उस पर 3-4 महीने तो सिर्फ आ लिखना सिखाते थे। और मास्टर 10-20, और हमारे मास्टर ऐसे थोड़ी मारते थे कि कान का पर्दा फट जाए, आँख की रोशनी चली जाए। हमारे मास्टर एक्यूप्रेशर थेरेपी जानते थे, और ये होता है एक्यूप्रेशर पॉइंट, यहीं पे मारते थे। तो जैसे ये बृहस्पति सूर्य शनि दबता था तो ये एक्टिवेट हो जाता था। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है। आजकल के तो मास्टर मार दिए, कान का पर्दा फट गया। तब सुप्रीम कोर्ट को बैन लगाना पड़ा कि यार मास्टर बच्चों को स्कूल में नहीं मारेंगे। सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रिक्ट रूलिंग है। उसकी वजह यही थी, मार दी रोशनी, आंख की रोशनी चली गई, बच्चे को मार दिया, पर्दा फट गया। हमारे टीचर बोलते थे जाओ धूप में खड़े हो जाओ बाहर, और ऐसे हाथ उठा के खड़े रहना जी। ऐसा लगता था कि लिट्टे के आतंकवादी की तरह बाहर खड़े। पहला काम आप ये करिए, अगर आप चाहते हैं कि रिंकू सिंह की तरह, पंकज त्रिपाठी की तरह, नरेंद्र मोदी जी की तरह आपका भी नाम दुनिया में जगमग करने लगे, तो आप अपने ऑब्जर्वेशन पावर पर काम करिए। मैं शिवाजी की बात कर रहा था, सामान्य परिवार, यही तो दर्द रहा औरंगजेब को कि मैं मुगल सम्राट और ये जमींदार का बेटा, और तब राजतंत्र था। 1656 सिविल वॉर, गृह युद्ध चल रहा है मुगलों के बीच। औरंगजेब अपनी ही भाइयों से लड़ रहा है गद्दी के लिए। 1656 उसका अपने ही भाइयों के बीच गृह युद्ध चल रहा है गद्दी के लिए। चलता है राजघरानों में, ऐसा कोई नई बात नहीं है, सबके यहां चलता है। और शिवाजी ने तुरंत, जब आपका दुश्मन अपने आंतरिक मामलों में उलझा हुआ हो, वो सबसे अच्छा अवसर होता है उसका फायदा उठाने का। और 1656 में कोंडना एक किला है, उस पर कब्जा करते हैं, अथाह संपत्ति का किला, क्योंकि राज्य बिना अर्थव्यवस्था के हो ही नहीं सकता। E = E, इकोनॉमी इज द मदर ऑफ एम्पायर। ऑब्जर्वेशन। फिर आपके साथ लोग क्यों जुड़ेंगे? 2 वजह से, एक संपत्ति के लिए, एक कि आपका भविष्य अच्छा है, परफॉर्म करना पड़ेगा आपको। आजकल तो एक मानसिक कैंसर पैदा हो गया और बहुत खतरनाक। आप देखो मेरा मोबाइल वहां स्विच ऑफ करके रखा हुआ है। जब भी काम करना है, पढ़ाने जाना है, पूजा करना है, ध्यान करना है, आइडेंटिटी, धन के साथ साथ अगर आइडेंटिटी भी हो। 1659 अफजल खान की हत्या, बीजापुर। परिस्थिति को समझना एक जागृत दिमाग की सबसे बड़ी क्षमता होती है।
अगर आप बोलने आए, जैसे आप बैठे हैं, आपको मुझे नहीं सुनना है, पर मुझे पता है कि मैं 1 घंटा बोलने आया हूं, मैं बोलूंगा। लक्ष्मी जी सिर्फ विष्णु जी के साथ रहती, बाकी किसी के साथ नहीं रहती। पैसा तो बहुत लोग कमाना चाहते हैं, गुटखा खाए हुए। समुद्र मंथन जब हुआ, लक्ष्मी जी भी निकली, तो देवताओं और असुरों में झगड़ा हो गया शादी करने के लिए। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि बैठो, मैं डिसाइड करूंगी। बैठ गए दोनों लोग लाइन में। तो जब दोनों लाइन में बैठे तो देखा उन्होंने कि अंदर उधर दूर सागर में कोई लेटा हुआ है। तो उन्हें पूछा कि कौन है? बोले विष्णु जी हैं। बोले इनको पता है कि मैं बाहर आया हूं? बोले जी बिल्कुल पता है। बोले ये मुझसे शादी नहीं करना चाहते? बोले वो तो सब ब्रह्म ऊपर है इन सब चीज़ों से। उन्होंने जाके विष्णु जी को माला पहना दी। वो तो आजकल स्त्रियों का बस नहीं चलता, नहीं तो जूते की माला पहनाए पुरुषों को। लड़की देखने जा रहे, लड़की, जब भी लड़की देखने जाना पहले शीशे में खुद को देख लेना तब जाना। ऐसे नहीं कूद फांद के चले गए तुरंत दौड़ते भागते हुए। लड़का दिखाई की रस्म होनी चाहिए। लड़की को क्या देखना? लड़कों को देखना चाहिए। लड़कों की दंड बैठक लगा 1000। बैल देखा जाता है, गाय नहीं देखी जाती। दुनिया में बैल की बाजार लगती है, बैल की। लड़के लड़की देखने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं, फिर वहां जाके कह रहे हैं उनके पिताजी भी हैं। यहां पे जिसकी बेटी नहीं है वो दहेज के विरोध बोलता है। अगर घर में सिर्फ 2 बेटे हैं तब वो दहेज के विरोध नहीं बोलेगा। अगर बेटियां हैं तो वो दहेज के विरोध में बोलेगा। और दहेज मांगने का बड़ा प्यारा तरीका, मेरे एक दोस्त हैं, उनकी बहन की शादी देखने में कानपुर आया था। बड़ा गहरा संबंध है मेरा यहाँ से, और यहीं आए हम लोग। तो उन्होंने कहा, उनके फादर ने कहा कि भाई ऐसा है कि लखनऊ से एक पार्टी आई थी, वो फॉर्च्यूनर दे रही थी। मैंने कहा पार्टी? आप ठेकेदारी करते हैं? अरे बोले नहीं 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 नहीं, ऐसे जैसे आप लोग आए ऐसे वो लोग भी आए थे तो फॉर्च्यूनर दे रहे थे। तो मैंने कहा भाई साहब वो फॉर्च्यूनर की स्टीयरिंग किधर होती है, लेफ्ट में कि राइट में? तो उनका लड़का बैठा तो नाराज हो गया तुरंत मेरे ऊपर कि बदतमीजी, आप बदतमीजी कर रहे हैं मेरे पिताजी के साथ। मैंने कहा भैया मैं तो गांव में बैलगाड़ी चलाने वाले आदमी, हमको क्या पता फॉर्च्यूनर में स्टीयरिंग किधर होती है? ऐसे ही पूछ लिया। और तुम कौन? बोला मेरी शादी तय हो रही। अरे मैंने कहा वाह, क्या किए हो? बोले मैं इंजीनियर हूं। मैंने कहा बताओ कंपाउंड क्या होता है? कहे कंपाउंड इज द मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स। मैंने कहा तुमको कोई लूना भी ना दे। फॉर्च्यूनर तो बहुत दूर की बात है, इंजीनियरिंग कर ली और कह रहा हो कि कंपाउंड इज द मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स। दहेज मत मांगना, कुछ ऐसा करो, मत मांगो। ये सब चीजें तुम ही बदल पाओगे, अब कोई बदल नहीं पाएगा। इस देश का भविष्य अब तुम्हारे लोगों के हाथ में है। जब तक तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे 400 सांसद इस देश में नहीं बैठेंगे तब तक सब कुछ ऐसे ही चलेगा। इसलिए अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम, भाई एक जमाने में देश परेशान था तो भगत सिंह जैसे लोगों ने निर्णय लिया ना कि देश के लिए लड़ेंगे। एक जमाने में देश परेशान था तो सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने निर्णय लिया ना कि आईएएस क्वालिफाई करेंगे, सामाजिक आइडेंटिटी बनाएंगे, लेकिन फिर भी देश के लिए काम करेंगे। तो अब ये जिम्मेदारी आप सबकी है। अगर शिवाजी का पूरा इतिहास आप पढ़ेंगे तो उसमें सबसे बड़ी चीज जो शिवाजी के पास पाएंगे वो ये है कि उनके देखने की क्षमता और अपनी परिस्थिति को समझने की क्षमता बहुत प्यारी है। ये पहला काम करिए आप। आज बाहर जाइएगा तो सबसे पहले प्रभु राम पर अध्ययन करिए। उनका एक सूत्र है T=T+T, तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या। तमन्ना तो सबके पास है, ताकत सबके पास नहीं है। तमन्ना राजा के बेटे हैं और दशरथ जी कहते हैं प्रभु राम से कि बेटा मेरा वचन है, मैं वापस ले लेता हूं, चलो तुम मत जाओ। बोले नहीं जाएंगे। ये बड़ा प्यारा नियम इस देश का है, 14 साल वाला, बहुत प्यारा। ये इतना प्यारा नियम है इस देश का, 14 साल, और सबके जीवन में आएगा, कोई बच नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आपको संघर्ष कर कर ही मिलेंगी। उसमें से एक है अनुभव, उसमें से एक है धैर्य, उसमें से एक है साहस, उसमें से एक है उत्साह। ये आपको जब आप व्यक्तिगत संघर्ष, मैंने कहा ना भाई मोदी जी ने पिछले 30 साल संघर्ष किया, आज प्रधानमंत्री है। राहुल जी ने नहीं किया, अब कर रहे हैं। और एक बार कश्मीर से कन्याकुमारी की तरफ गए और अब नॉर्थ ईस्ट से गुजरात की तरफ आ रहे हैं, वो भी पैदल। करना है, कोई बचेगा ही नहीं, कोई बची। ये नियम है नेचर का, ये नियम है नेचर का, ये एक नियम है 14 साल का। अगर तुम्हें 14 नहीं करना है, 6 महीना कर लो,
त्याग और तपस्या। ये जो मोबाइल आप लिए हो, ये आपका, अगर आपने इसको नहीं छोड़ा तो मानसिक रूप से मार देगा आपको। ये आपकी सोचने की क्षमता को खत्म कर देगा। आप लंदन पढ़ो, अमेरिका पढ़ो, मंगल ग्रह पे पढ़ो, बृहस्पति पे पढ़ो, कुछ नहीं होने वाला। एक पन्ना किताब का पढ़ने में 10 मिनट लगता है पढ़ने में, लेकिन उस पन्ने को डाइजेस्ट करने में 1 घंटा लगता है, उसकी एक एक लाइन को कनेक्ट करने में, उसको सोचने में। और ये जो मोबाइल कर रहा है वो क्या कर रहा है, आपके सोचने की क्षमता को खत्म। वो जो रील्स है ना 1 मिनट वाली, तो 1 मिनट के बाद आप रील बदलते जा रहे हो, यानी आपके जो मन की स्थिरता की क्षमता है वो खत्म होती जा रही है। आपको किताब पढ़ने के लिए मानसिक स्थिरता चाहिए और रील आपकी मानसिक स्थिरता को खत्म कर रही है। अगर 6 घंटे आपने 6 महीना देख लिया तो 7वें महीने आप किसी मेंटल असाइलम में होंगे। आप कुछ भी कर लो उसके बाद, कुछ भी। आप साक्षात देखो, एक लाइव एग्जांपल देखो, आपके सामने घटना घटी, आपने कोशिश ही नहीं की पता करने की। कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, मैं जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में था 1990 में, सर वहां डिस्कशंस होते थे ज्वलंत मुद्दों पे। वहां लोग आते थे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ग्रुप होता था, लेफ्ट विंग, राइट विंग, ये विंग, सब डिस्कशन करते थे, लेकिन कोई झगड़ा नहीं करता था। अब तो लोग कॉलेज में आके घड़ी दिखाते हैं कि iPhone 9 सीरीज। मैं सुबह आ रहा था तो एक साहब ने मुझे कहा कि यार दाढ़ी बनवा लो। हमने कहा क्यों, शादी कराओगे? आदमी को साफ सुथरा रहना चाहिए, हाइजेनिक। ये नहीं एक शर्ट पहन लिए, 15 दिन पहने, क्लास में गए, लड़के बेहोश हो गए, मर गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इस देश ने हमेशा आंतरिक शक्ति को बढ़ाने पे ध्यान दिया, हमेशा। एक अकेला विवेकानंद जी गए इस देश के बाहर और पूरी दुनिया ने उनको सजदा किया, पूरी दुनिया ने। क्यों? ज्ञान। इस देश ने मटेरियल का निगेट भी नहीं किया। आपके पास मर्सिडीज है, बहुत अच्छी बात है, आपके पास हवाई जहाज है, बहुत अच्छी बात है, ये सब चीजें बुरी थोड़ी हैं, लेकिन इन सबके होने के साथ साथ अगर विवेक नहीं है, यही तो है प्रभु राम, सौरज धीरज तहि रथ चाका। जिस युद्ध में हम पड़े हैं जीवन के, जो मैंने कहा कि 20 साल का उम्र वो उम्र है जब आप जीवन के संघर्ष में एंटर करते हो, यहीं से संघर्ष शुरू होता है। और इस संघर्ष में अगर आपके पास आंतरिक ताकत नहीं, मन और शरीर की, आप इस संघर्ष में नहीं जीतोगे। जैसे आप आज जीवन में खड़े हो लड़ाई करने के लिए इस संसार रूपी युद्ध में, ऐसे भगवान राम खड़े थे रावण के सामने, नंगे पैर, सामान्य कपड़ा पहने हुए, और विभीषण भगवान राम से कहता है कि नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, और कही विधि जीतब वीर बलवाना। भगवान तुम्हारे सर पे ना पायदे का कपड़ा है, ना पैर में चप्पल है, और ये तुम्हारे सामने जो महाकाल खड़ा हुआ है, इसको कैसे जीतोगे? और क्या जवाब दिया भगवान राम ने? उस जवाब की तुम्हें भी जरूरत है। धर्म जो है मानव परिवर्तन का विज्ञान है। शादी कराने के लिए नहीं है कि मंदिर चले गए भगवान शादी करा दो, अब भगवान ये भी कराएगा। फिर भगवान के पास जा रहे करो बच्चा पैदा करवा दो, और बच्चे में भी लड़का, फिर करो भगवान नौकरी दिलवा दो। जब सब कुछ भगवान को ही करना है तो इतनी शक्ति, इतना दिमाग तुम्हें किस बात के लिए दिया है? तो भगवान राम ने, तुलसी जी ने जो उस पर जवाब लिखा है, क्या जवाब? उस सब की हमें जरूरत है, क्योंकि हम सब उसी युद्ध मैदान में खड़े हैं। तो भगवान राम विभीषण से कहते हैं कि विभीषण, जिस रथ की जरूरत होती है इस जीवन रूपी युद्ध को लड़ने के लिए, वो रथ मेरे पास है। तो विभीषण ने कहा कि महाराज कौन सा रथ? बोले सौरज धीरज तहि रथ चाका। ऐसा रथ, शौर्य और धीरज जिसके चक्के हैं, व्हील। एक लड़के ने पूरी क्लास में जवाब दिया, इतने सारे युवा बैठे हुए। चलो सही दिया, गलत दिया वो एक अलग बात है, कोई मारेगा थोड़े यार तुमको इस उम्र में। सुभाष चंद्र बोस हैं, टीचर तो बहुत सम्मानीय है, लेकिन टीचर सम्मान कमाने की चीज है, सम्मान देने की चीज नहीं है। सम्मान दुनिया में ऐसी चीज है जो कमाई जाती है, सम्मान लेकिन आपको अपनी तरफ से करना चाहिए। जो मैंने क्लास की शुरुआत में, इस सेशन के शुरुआत में कहा कि आप ये मत देखिए कौन कैसा है, अच्छा है। आपका शिक्षक जहां मिले आप पैर छू लीजिए, गुरुजी पढ़ाओ। वो कितना भी आपसे नाराज होगा और पैर जरूर छूइए। आज युवा मोटिवेशन क्यों ढूंढ रहा है? शौर्य है ही नहीं। कम से कम 300 लड़के यहां बैठे होंगे और एक लड़का जवाब दे रहा है। धैर्य, 17 साल आपने पढ़ाई की अपने जीवन में, 14 साल आप स्कूल में रहे और 3 साल आप कॉलेज में रहेंगे, 17। अगर 17 साल आप जिम में बिताए होते तो आपकी बॉडी होती सिल्वेस्टर स्टेलोन की तरह। और 17 साल की शिक्षा अगर आपको खड़े होकर बोलने की क्षमता नहीं प्रदान कर पा रही है, खत्म है वो शिक्षा। अगर 17 साल की शिक्षा आपको खड़े होकर बोलने की क्षमता नहीं प्रदान कर पा रही है, भाई कई बार ऐसा होता है, हम भी क्लास लेते हैं, बहुत सारे लड़के क्वेश्चन पूछते हैं, हमें नहीं आता, कोई ओमनीसिएंट थोड़ी है। और हमारी क्लासेस में तो IIT का लड़का, IIM का लड़का, एक से एक लड़का बैठा हाथ उठा देगा तुरंत।
अगर हमें नहीं आता हम उसको सॉरी बोल देते हैं, सॉरी यार कल पता करके बता देंगे। साहस तो पैदा करो जीवन में, धैर्य। ये संजय जो पात्र है महाभारत में, ये धैर्य का ही सूचक है। पढ़ने में टाइम नहीं लगता, मनन करने में, सोचने में टाइम लगता है। तो भगवान राम कहते हैं सौरज धीरज तेहिरथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। दृढ़ता, वो जो फ्लैग है ना, वो दृढ़ता का फ्लैग है। लोग मेरे पास आते कहते सर अगर आईएएस नहीं होंगे तो फिर कोई सेकंड ऑप्शन बता दीजिए। हमने कहा कटोरा ले लो, एक कटोरा, हाँ एक बड़ा सा ले लो, उस पर लिख दो मेरा भविष्य, पढ़ाई करो। जब सेकंड ऑप्शन बना लोगे, महत्वाकांक्षा है तुम्हारे अंदर या तुम्हें नौकरी पानी है, पहले डिसाइड कर लो। आईएएस बनना एक महत्वाकांक्षा है, नौकरी नहीं है। एमपी बनना एक महत्वाकांक्षा है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। पढ़ाई करते हैं आज भी। ये किताबें व्यक्ति का जीवन कुछ भी कर दें। पहले तो सबको मुंह ही नहीं लगाती, इनकी सबसे खास बात ये लगाती नहीं। आप देखो कुछ लोग किताब खोलते हैं, पहले पन्ने में नींद आती है उनको, मरा हुआ दिमाग। किसी का दिमाग फाइंड आउट करना उसको किताब पकड़ा दोगे, ये ला पढ़ो जरा। कुछ लोग हैं पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं। किताबें सबको एंटरटेन नहीं करती, करती ही नहीं। बहुत साधना करनी पड़ती तब वो किताबें एंटरटेन करती। इसलिए शिक्षक को बड़ा सम्मान दिया गया। ये जो शिक्षक को भगवान से आगे रखा गया उसकी वजह यही थी, जिंदा दिमाग, रोशनी, रास्ता दिखाने वाला। नहीं तो शिवाजी एक आम घर के आदमी, 1674, 1679, मराठा स्वराज, इंडिपेंडेंट स्टेट की स्थापना औरंगजेब के सामने हाथ मल कर रह गया बेचारा। उस साम्राज्य को, उस राज्य को बनाने का कोई सूत्र किताब में है? नहीं है। महात्मा गांधी एक सफल लॉयर नहीं हो पाए, राजकोट में नहीं हो पाए। और फिर परमहंस योगानंद का विज्ञान उनके समझ में आया, धर्म विज्ञान है, पाखंड को मत देखो। धर्म और पाखंड दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। धर्म जो धर्म को समझ जाएगा, वर्धमान महावीर हो गए। हमसे लंदन में पूछा कि हिंदू लोग कन्वर्जन क्यों नहीं करवाते। मैंने कहा हम रियल करवाते हैं, हम फर्जी वाले में विश्वास ही नहीं रखते। हिंदू धर्म रियल कन्वर्जन में विश्वास रखता है, इंद्रियों से चैतन्य की तरफ, रियल। और जो एक बार कन्वर्ट हो गया वो दोबारा फिर भगवान की स्थिति में आ जाता है। हम ये नहीं करते कि श्यामलाल को शमशुद्दीन बना दिए, श्यामलाल भी भिखमंगा, शमशुद्दीन भी भिखमंगा। जब भिखमंगा ही रहना है, श्यामलाल को सैमुअल बना दिए। कुछ बदलना चाहिए। कन्वर्जन अगर हो तो कुछ बदलना चाहिए। अगर बदल नहीं रहा है, बदलने की जरूरत क्या है? कन्वर्जन हुआ तो सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, कन्वर्जन नहीं हुआ, आज तक पूरी दुनिया जानती है उनको। वर्धमान महावीर बन गए, नरेंद्र विवेकानंद बन गए। यह है कन्वर्जन का सिद्धांत। इसको रियल कन्वर्जन बोलते हैं, इंद्रियों से चेतना तक। और ये सारे धर्म में, ऐसा नहीं सिर्फ हिंदू धर्म में, इस्लाम, ईसाईयत, क्रिश्चियनिटी, ऐसा कोई धर्म ही नहीं जिसमें ना हो। सारे धर्मों का मूल सिद्धांत यही है, इंसान को निम्नतम लेवल से उच्चतम लेवल पर ले जाना। शिवाजी की सबसे बड़ी ताकत है ऑब्जर्वेशन। आप भी अपने अंदर विकसित करिए। और दूसरा सिद्धांत, ये लास्ट पॉइंट, ये तो बहुत जरूरी है। पहला ऑब्जर्वेशन, और दूसरा, अगर आप दर्द से बच रहे हैं कि भगवान दर्द ना मिले जीवन में, तो आप भूल जाओ कि आप कुछ कर पाओगे। संभव ही नहीं है ही नहीं। वो परिवर्तन का एक अमूलभूत सिद्धांत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ते हैं और आप बैठ के नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप बैठे पढ़ने के लिए। और मन को समझना, मन से बड़ा चालबाज इस पूरी धरती पे कोई दूसरा है ही नहीं। तुम दिन भर घूमो, तुम्हें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं याद आएगी। जैसे ही पढ़ने बैठोगे वैसे याद आएगा, यार पापा की बीपी की दवा लानी थी यार। और अपने आप को देखना। एक लड़का एक होटल में काम करता था, तो वहां एक आदमी आता था, उसको 50 की नोट देता था, 500 की नोट देता था, और कहता था ये कितने का नोट है? तो वो लड़का कहता था भैया 50 रुपए का नोट है। कहता था रख ले। तो उस आदमी के साथ जो आदमी उसको देता था 500 का नोट, उसके साथ एक आदमी हमेशा आता था। हर बार वो एक नए आदमी को लेकर आता था, उस लड़के को 500 की नोट देता था, और फिर उस लड़के से पूछता था कितने का नोट है? वो लड़का कहता था भैया 50 का है। फिर वो आदमी हंसता था, अपने मित्र को लेकर चला जाता था। फिर अपने मित्र से कहता था देखे ये लड़का कितना बेवकूफ है, 500 का नोट ही नहीं पहचानता। ऐसे 10-12 बार ये घटना घटी।
फिर वो आदमी एक आदमी को लेकर आया, फिर ये घटना घटी, उसने 500 का नोट दिया लड़के को और लड़के से पूछा कितने का नोट है। लड़के ने कहा साहब ये तो 50 का नोट है। फिर दोनों बाहर निकल गए। तो जो दूसरा आदमी साथ में आया था वो बाद में लौट कर उस लड़के के पास आया, कहा तुम इतने जाहिल हो, बेवकूफ, तुमको 500 की नोट दिखाई नहीं पड़ती। उसने कहा सर ये जो आदमी आता है ना, ये मेरी बेवकूफ़ी का प्रदर्शन करने के लिए हर बार एक नया आदमी लेकर आता है और हर बार मैं इससे कहता हूँ ये 50 का नोट है और अब तक ये मुझे 10,000 रुपया दे चुका है। तुम्हारा दिमाग, खाना खाते हो पैकेट में पूरा देखते हो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, कोलेस्ट्रॉल सब चेक करते हो और खैनी को कहते हो बुद्धिवर्धक चूरन है। कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? किस खैनी के पैकेट पे लिखा हुआ बुद्धिवर्धक चूरन? ला के दिखाओ हमें। सर बीड़ी पीने से कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, रिक्शे वाले का काहे नहीं बढ़ रहा है? इसको भी आइंस्टीन हो जाना चाहिए। जब तुम संघर्ष करोगे तो तुम्हें ताकत की जरूरत होगी और ताकत सिर्फ दर्द से पैदा होती है, वैसे पैदा ही नहीं। कितना बादाम खा लो चाहे जितना, लेकिन अगर 1000 दंड बैठक नहीं मारोगे, ताकत सिर्फ दर्द से पैदा होती है। इसलिए जब तुम पहली बार 5 किलोमीटर चलते हो ना तो ये पैर भर जाते हैं, शक्ति रिलीज होती है, दूसरे दिन उठने का मन नहीं करता। जो दर्द बर्दाश्त नहीं करेगा उसके जीवन में परिवर्तन कभी नहीं होगा, संभव ही नहीं। जो जनरल क्लास में नहीं चला, जैसे हम जनरल क्लास में सफर किए तो हमें याद आता है कभी कभी प्रयागराज से दिल्ली जाते थे और जनरल कंपार्टमेंट ऐसा कंपार्टमेंट होता है कि 70 की सीटिंग होती है, 800 लोग बैठे होते हैं। 3-4 पैर के बीच में एक हाथ निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, फिर 4-5 हाथ है उसके बीच में से एक सर निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक आदमी ने गुटखा खा के बगल वाले के जेब में थूक दिया, वो बाहर निकल ही नहीं सकता ना, उसके पास मौका ही नहीं निकलने का। और वो अजीब सी सीन होती है जनरल की, स्ट्रगल। हमसे कई बार लड़के आते कहते सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा। हम कहते तुम एक काम करो, तुम दिल्ली में मगध में बैठो, मगध एक्सप्रेस में, और अलीगढ़ में उतर जाना। अगर वहां तक तुम जिंदा रह गए तो तुम्हें IAS बनने से कोई रोक नहीं सकता। 2 जगह। आजकल तो माँ बाप इतने कॉशियस हैं अपने बच्चे को स्वास्थ्य को लेकर। अरे अच्छी बात है, नहीं गिरेगा भैया, ये नहीं मरेगा, चिंता मत करो। सुबह 8 बजे क्लास में आ रहे हैं, 10 केला खा लिए, 2 गिलास दूध, 5 अंडा, आके आगे बैठे ये बड़ा बड़ा मुंह खोल रहे हैं, जमहाई ले रहे हैं। जिसका पेट भरा होगा उसका दिमाग अय्याशी में तुरंत लिप्त हो जाएगा। ये दिमाग का नेचर, इतना गहरा संबंध मन और पेट का है। अगर मन को काबू में रखना चाहते हो, पेट को खाली रखो, कहीं नहीं भागेगा, भाग ही नहीं सकता। जितनी देर तुम बैठ के पढ़ रहे हो, जितनी देर जो तुम्हारा पढ़ने का टाइम है, तुम कोशिश करो उतनी देर तुम्हारा पेट खाली होना चाहिए। हम जितने भी लोग हैं, 99% लोग दबाव में काम करते हैं, भय में काम करते हैं। वो हमारी आदत है। ये देश में डेमोक्रेसी चल जाए भले 10, 20, 25 साल और, सफल कभी नहीं होगी। क्योंकि ये मेट्रो को देखो, कोई नहीं थूकता मेट्रो में। मैं कानपुर ये मेट्रो में बैठा, वहाँ लाला लाजपत राय हॉस्पिटल से लेकर गुरुदेव तक एकदम क्लीन साफ मेट्रो। डर है ना कि पकड़ के तुरंत लटका देंगे सब। लेकिन स्टूडेंट को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपके जो शिक्षक हैं, मैंने कहा ना, कुछ चीज़ें यार संस्कारगत सीख लो। नहीं सीखोगे तो अंग्रेज वापस आ जाएंगे। जिस कौम के पास, जिस समाज के पास डिसिप्लिन नहीं होगी, शौर्य नहीं होगा, शक्ति नहीं होगी, वो समाज गुलाम हो जाएगा। अगर आपके शिक्षक यहाँ बैठे हैं तो आप कम से कम इतना तो करें ही। कल आपको भी सम्मान की आशा होगी, कल आप भी इस उम्र में आएंगे, कल आप भी अपने सामने नौजवानों का सामना करना पड़ेगा आपको। और जहाँ आवाज़ उठानी है वहाँ उठाओगे नहीं। आओ सड़क पर नारा लगाया जाए, वहाँ नहीं आओगे। हीरो होंडा की बाइक पे पीछे लिखा है राजस्व विभाग। अरे स्विफ्ट में लिखा लिए होते, डिजायर में हीरो होंडा स्प्लेंडर। गाड़ी दे के कोई लोड न ले। स्कूटी पे आगे लिखा है पत्रकार। कहाँ के? 2 स्टेट ऐसे हैं जहां पे लोगों को स्टिकर लगवाने का बड़ा शौक है, पत्रकार, और अगर अधिवक्ता नहीं लिखवा पाए तो पीछे लिखवा देंगे महाकाल। किस पे? एल्टो पे। पता नहीं कुछ है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी की, हम सबकी आदत है। ये बड़ी अजीब सी। और यही सारे लोग, हम सारे लोग जब बाहर जाते इतने प्यार से लोग रहते हैं। आप कभी इस देश के बाहर जाके यूपी बिहार के लोगों को देखो, इतने डिसेंट, इतने डिसिप्लिन। हमारा एक दोस्त है कानपुर से, दुबई में, तो गाड़ी चला रहा था, अबू धाबी से हम वापस आ रहे थे, तो हमने उससे कहा भाई तुम वहां कानपुर में तो कहीं भी घुसा देते हो, तो यहां भी ट्राई करो। कहा अरे नहीं अवध समझा करो। हमने क्या हुआ? बोले 500 दिरहम। दिरहम वहां की करेंसी है। 500 दिरहम मतलब 10,000 रुपया।
और जिसको 10,000 रुपया जुर्माना देना पड़ा उसके बदन से WBC सूख जाती है, RBC का तो बात ही छोड़ दो। पहला काम करो, 2 बातें आज के सेमिनार में मेरा बड़ा मुख्य रहा है। एक तो आप सब लोग पढ़ रहे हैं, अगर भगवान राम श्री से प्रभु बन सकते तो आप क्यों नहीं बन सकते? हम सब बहुत सामान्य परिवार से हैं। सामान्य घर में पैदा होना बुरा नहीं है, सामान्य मर जाना और सिर्फ एक्सक्यूज बना बना के हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, हमको अच्छे टीचर नहीं मिले, हमको अच्छा परिवार नहीं मिला, अच्छा समाज नहीं मिला। अब ये एक्सक्यूज तो मोदी जी ने नहीं बनाया। 10 साल सामंतवादी देश में 10 साल पीएम, व्यक्तिगत तौर पे मैं उनको इतना मानता हूं, जिस देश में आज भी राजा महाराजा रहते हो उस देश में वो 10 साल पीएम। दर्द, अमिताभ बच्चन साहब एक ऐड करते हैं, उसमें वो कहते हैं दर्द में भी कुछ बात है। यही बात है, दर्द ही परिवर्तन कर सकता है। खड़ा होकर पढ़िए, भूखे रहिए सर, कोई जरूरी थोड़े कि तुरंत जो आए मुंह में पढ़ने का एक सिद्धांत है, अगर पेट खाली है तो आपका मन कहीं नहीं भागेगा। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, यही तो व्रत का सिद्धांत है। ये जो हिंदुओं में व्रत है, मुसलमानों में रोजा है, ये परिवर्तन के लिए है। कहते हैं जन्नत मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा। भाई आपका शरीर अगर स्वस्थ है 70 साल की उम्र में, सर आप जन्नत में हैं। बुढ़ापे में सबसे बड़ी जरूरत क्या है? शरीर का शक्ति, स्वास्थ्य। जवानी तो कैसे भी कट जाए, 1 महीने का रमजान, 1 महीने का मन और शरीर की शक्ति का सिद्धांत है। दर्द से आप बच नहीं सकते। अगर दूसरा आपको दर्द देगा तो आप नौकर, और अगर आप खुद को दर्द देते हो तो आप राजा। अब आपको डिसाइड ये करना है कि दूसरा आपको दे या आप खुद को दोगे। जो लोग खुद को दे रहे हैं वो साधक हैं, उन्हीं को साधक कहा जाता है। दूसरा तो देगा ही। अगर मान लो अभी तुमने अपने समय का सदुपयोग नहीं किया तो कहीं ना कहीं नौकरी करोगे, और जब नौकरी करोगे तो अगला कमांड देगा कि कल 5 बजे सुबह आ जाना। ये बहुत सही समय है, ये जो 20 का समय है, और ये समय अच्छा समय, बहुत प्यारा। और यही समय है जब जीवन में युद्ध की शुरुआत। मैंने कहा ना, सब बच्चे चाहते हैं हम जवान हो जाएं, और सारे बुजुर्ग चाहते हैं कि हम बच्चे हो जाएं। इतना जीवन में द्वंद्व देख लिया, इतना संघर्ष। हर दिन तो चुनौती है, हर दिन, एवरी डे। जितने आपके टीचर्स हैं, सीनियर्स हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे पूछिए, उनको लगता था बड़े हो जाएंगे, ऐसा होगा, खुद से कमाएंगे, मकान बनाएंगे, लंदन जाएंगे। कुछ नहीं हुआ। हर दिन चुनौती है, हर दिन। और सबसे ज्यादा चुनौती घर में, परिवार में, रिश्तेदार, नेबर, इनको आप कुछ कह ही नहीं सकते। पहले कोई मुझे बुलाता नहीं था शादी वादी में, अब ना जाते हैं तो कहते बहुत पैसा हो गया इनके पास, भैया अब काहे आई हैं। अपने आप को थोड़ा थोड़ा दर्द देना सीखो, और ध्यान और योग से अपने आप को जोड़ो। ध्यान तुम्हारे मन को बदलेगा और योग तुम्हारे शरीर को। और इस ताकतवर मन और ताकतवर शरीर से ही तुम इस जीवन रूपी युद्ध को लड़ पाओगे, नहीं तो सिर्फ मेडिटेशन रूपी दवाई लेते रहोगे और कुछ जीवन तो खैर चल ही जाएगा, थोड़ा बहुत तो कट ही जाएगा। कोशिश किया करो। भारत में बहुत सारे आश्रम हैं, बहुत ऐसे आश्रम हैं जो फ्री हैं। सक्तेशगढ़ में स्वामी अड़गड़ानंद महाराज का आश्रम है, वहां कोई आपसे कोई पैसा नहीं चार्ज करेगा। अगर तुम्हें डिसिप्लिन लाना है, डिसिप्लिन अपने अंदर डालना है, योग सीखना है, ध्यान सीखना है, किसी ना किसी आश्रम चले जाया करो, 10 दिन रह लो। विपासना के सेंटर हैं पूरे भारत में, फ्री। आप जो देकर आओ वो अलग बात है, आपका मन हुआ आते वक्त आप 1100 रुपए दे आए, आप 5000 रुपए दे आए, आप 2000 रुपए दे आए, वो एक अलग चीज है, वो आपसे पैसे नहीं मांगेंगे। जितने युवा यहाँ बैठे स्टूडेंट, मैं कह रहा हूँ आप एक बार विपासना कर लो जाके। हालांकि 100 लोग जाते हैं तो 5 ही लोग रुकते हैं, बोलने नहीं देते, वो बोलने ही नहीं देते, उनका नियम है आप बोल ही नहीं सकते। तो कुछ लोग जो है आधे दिन बाद भागते हैं, कुछ दूसरे दिन दीवार कूदते हैं, और दूसरे दिन शाम होते होते 95 लोग भाग जाते हैं, सिर्फ 5 लोग बचते हैं। तो आप किसी आश्रम चले जाइए, आप आश्रम चले जाइए, फिर गोवा जाइएगा बाद में। और माँ बाप के पैसे पे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आप गोवा जब जाएं, जब कोई कैसीनो वैसीनो खरीदने की क्षमता हो, आप चप्पल वप्पल पहन के किसी कैसीनो में घुस गए, उसने हाथ पकड़ लिया आपका कि कहाँ आपने यहाँ खरीदने आए हैं, कितने का बेचोगे। ऐसे क्या, ये भौतिकवाद की तरफ भी जाना है, ऐसा नहीं कि नहीं जाना, एकदम जाना, पर शक्ति लेकर। भौतिकता बिना शक्ति के और जहर बन जाती है, इसलिए शक्ति लेकर ही जाना है। अब 2 काम आपको करना पड़ेगा जिस पर आज मैंने चर्चा की। एक तो आपको अपनी ऑब्जर्वेशन क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, बहुत उस पर काम करना पड़ेगा आपको, नहीं तो ये सारी पढ़ाई, ये सारा सब कुछ, ये सब बेकार चला जाएगा। शिक्षा पहला चरण, शिक्षा से सीखना। दूसरा, अगर आप शिक्षा से सीख नहीं पा रहे, अ बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन until and unless any external force is applied। यही तो पहला नियम है, अ बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट।
आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इसको उठा के यहां रख दिया। यही तो पहला नियम कह रहा है। अब इसको जीवन में अप्लाई भी करना है। 3 इडियट नहीं देखा? कितनी प्यारी मूवी बनाई उसने, इसी पे बनाया कि शिक्षा का उपयोग करना है जीवन में। रैगिंग हो रही है, वहीं से मूवी शुरू होती है, रैगिंग हो रही है। उसके जेब में पूरे बॉटल पानी डाल दे रहे हैं, और रैंचो अपने कमरे में जाता है, स्पून निकालता है, वायर खींचता है, फिक्स करता है। यह है ज्ञान का अप्लाइड पक्ष। वो एग्जाम दे रहा है, वो तीनों एग्जाम दे रहे हैं, लेट हो जा रहे हैं। जब वो कॉपी डिपॉजिट करने जा रहे हैं, रैंचो, फरहान और राजू, तो उनका टीचर कह रहा है तुम लेट हो गया, अब हम तुम्हारा कॉपी नहीं जमा करेगा। कहता सर आप जानते हैं हम कौन है? कहता प्रधानमंत्री का बेटा होगा तो भी नहीं करेगा। कहता सर आपको हमारा रोल नंबर और नाम पता है? कहता नहीं पता। मिक्स कर देता सारी कॉपी। कहता नहीं पता, नहीं पता। कितनी प्यारी सी, ये है विवेक का एग्जाम्पल। विवेक ये ऑब्जर्वेशन क्षमता से पैदा होती है, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। ये जो तुम बैठ के एक पेज पढ़ोगे और फिर मनन करोगे, मनन सोचोगे कि क्या कहना चाह रहा है यार, किस बात को स्पष्ट करना चाह रहा है। वो डीन के बेटी की शादी है, घुस गए तीनों, पता ही नहीं किसकी शादी, और जब पीछे पलट के देखा डीन खड़ा हुआ है, कह रहा किसकी तरफ से आए हो? राजू और फरहान को आंसर नहीं सूझ रहा है, रैंचो कह रहा है साइंस की तरफ से आए। यही तो है व्यक्तित्व, इसी को कहते हैं पर्सनालिटी। चतुर्लिंगम कहता मैं कैसे साइन करेगी यार, मेरा पेन तो तू ले गई। कहता पेन, कितना बढ़िया थीम थी उस मूवी की। वो मूवी लिटरेचर, और 4 दोस्त बना लो अपने, 4 महत्वाकांक्षी आदमी के 4 दोस्त होते हैं। एक तो साहित्य होता है, पढ़ा करो यार, और कोशिश किया करो कि जब भी आप मंच पर आओ, कोई भी कुछ पेपर ऊपर लेकर मत आओ। आइंदा से ये बात हमेशा ध्यान रखो, चाहे एक लाइन बोलो, एक सिंगल, पर पेपर लेकर मत आओ। वर्षों से वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। ये सब लाइनें, ये शब्द नहीं है सर। आप जब कविता पढ़ेंगे तो उसमें रस पढ़ेंगे, रस, वीर रस। तो जब आप डिप्रेशन में जाते हैं और आप इन कविताओं को पढ़, शब्दों से शरीर में एक रस पैदा होता है। साहित्य को दोस्त बनाइए, साहित्य को। और लड़ाई चलेगी तो कभी ना कभी तो मन तनाव में आएगा, तो उस तनाव से आप बाहर निकलिए खुद। अंबेडकर जी की जीवनी पढ़ लीजिए, गांधी जी की जीवनी पढ़ लीजिए, कलाम साहब की जीवनी पढ़ लीजिए। ऐसे ऐसे संघर्ष के किस्से आपको देखने को मिलेंगे, आप रोने लगेंगे, आपको लगेगा मेरा तो छोटा वाला संघर्ष चल रहा है। साहित्य को अपना दोस्त बनाइए। उल्टी सीधी किताबें मत पढ़िए, मनोहर कहानियां पढ़ रहे हैं। संगीत को अपना दोस्त बनाइए। संगीत तो आप देखो, कभी कभी आप नहीं नाचना चाहते हो, लेकिन संगीत बज रहा है तो पैर आपके हिल रहे हैं। वो पावर ही तो है जो गति दे रही है। एक बढ़िया सा गुरु खोज लीजिए, वो कोई भी हो सकता है, और संगत अच्छी रखिए। अगर आपने टेम्परेचर का सिद्धांत समझा है तो संगत अच्छी रखिए। टेम्परेचर हाई से लो की तरफ जाता है। अभी ठंडक में हम लोग क्यों कपड़ा पहने हुए हैं कि अगर बाहर 1 डिग्री टेम्परेचर हुआ और हम टी-शर्ट पहन के निकले तो फिर ऐसे ही खड़े मिलेंगे कहीं, ये अंदर की गर्मी निकल जाएगी, खेल खत्म। अगर तुम्हारा टेम्परेचर 100 डिग्री है विचारों का, और तुम 20 डिग्री वाले विचारों के साथ रहते हो, वो डेली तुम्हारा टेम्परेचर खींच लिया करेंगे। तुमको पता ही नहीं चल पाएगा कि तुम निराश क्यों हो। इस उम्र में 4 लोगों से तुम मित्रता कर लो, एक साहित्य से कर लो। कोई जरूरी नहीं कि लोग ही मिले। लड़ाई करोगे लोग मजाक उड़ाएंगे, परिवार में लोग हैं, रिश्तेदारों का काम ही क्या है? और रिश्तेदार होते किस लिए? रिश्तेदार होते ही है मजाक उड़ाने के लिए। आप ही का थोड़ी उड़ाया, भगवान कृष्ण का उड़ाया। वो शिशुपाल भरी सभा में गाली दे रहा, बुआ का बेटा है, कोई पड़ोसी थोड़ी है, पराया थोड़ी। पराये लोग तो दुनिया में मदद करते हैं। अब तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारी मौसी का लड़का एमबीए कर रहा है, तो उनको कष्ट तो होगा ही ना कि अगर ये लड़का आईएएस हो गया तो मंत्री घर में शादी होगी इसकी। मेरा स्टूडेंट है कानपुर से, प्रभात सिंह, आईएएस बना यहां से, और क्या शानदार लड़का। अगली बार मैं कोशिश करूंगा, वो आए, अभी तो ट्रेनिंग चल रही है उसकी, कानपुर का लड़का। और भाई साहब उसने अपना अटेम्प्ट छोड़ दिया, अटेम्प्ट। उसकी मां की बहुत सीरियस तबीयत खराब, बहुत ज्यादा। उस लड़के ने 1 साल अपनी मां को अपनी गोद में रखा, अटेम्प्ट ही छोड़ दिया। मैंने कहा यार कोई बात नहीं यार। आप कभी रेलवे स्टेशन जाओगे, रेलवे स्टेशन जो यहां का रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 के सामने उसका होटल है, भदौरिया होटल। 1 साल गोद में, इतनी तबीयत उनकी खराब थी, वो बंदा उठता ही नहीं था। अगर वो अटेम्प्ट नहीं छोड़ता तो वो प्रॉपर आईएएस होता। उसने कहा सर मेरी मां से ज्यादा कीमती आईएएस नहीं है सर।
मैंने कहा बेटा ये तुम्हारा कंपलसरी अटेम्प्ट है। कहा सर होने दो सर। फाइनली भगवान को शायद नहीं मंजूर था, उसकी माँ नहीं बची, उनकी डेथ हो गई, कि उसका तब भी सिलेक्शन हुआ। इतना चुनौती देखने के बाद जब पढ़ाई नहीं हो रही है और माँ को मिनट मिनट पर वॉशरूम ले जाना पड़ रहा है और पता नहीं क्या क्या, तब पर भी उसका सिलेक्शन हुआ। मैं चाहूंगा कि मैं अगली बार जब आपके यहाँ आऊँ तो मैं उसको भी लेकर साथ में आऊँ। आप मिलिए, आप ही के शहर का लड़का। 4 दोस्त बनाइए, 4, किसी के शर्तों में मत जिए। ये 4 दोस्त बनाइए, संघर्ष करिए, योद्धा बनिए, परिवर्तन करिए अपने अंदर। जहां भी आपको हमारी जरूरत पड़े आप बताइए, मैं फिर आपके स्कूल आऊंगा, कॉलेज आऊंगा। आपके प्रिंसिपल साहब, आपके जितने यहाँ शिक्षक गण बैठे, मैं सबको सहृदय से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। सर की तारीफ करने की क्षमता मुझमें तो नहीं है, लेकिन मैं ये कोशिश कर सकती हूँ कि आप लोग एक बार जोर से तालियां बजा दें कम से कम। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा और जरूर निकलेगा। एक ना एक दिन हम अपने सपनों को साकार जरूर करेंगे। इनिशिएटिव और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना तो बहुत आसान है, लेकिन उसे निभाना और यहाँ तक लाना आज हमारे समक्ष अवध ओझा सर मौजूद है। इसके पीछे मैं कहूँगी कि अनुज भैया का भी बहुत बड़ा हाथ है। मैंने खुद देखा है उन्होंने कैसे मेहनत की है, तो मैं अनुज भैया को बुलाना चाहूँगी ताकि वो वोट ऑफ थैंक्स दे सके। धन्यवाद। सभी प्रोफेसर्स को मेरा नमस्कार और मेरे सभी छात्र मित्र। आप लोग बताइए कि आप लोग को ये कार्यक्रम कैसा लगा? आवाज अभी भी नहीं आई। आशा ये करता हूं कि अवध सर ने जो भी शब्द आपके बीच में रखे हैं उससे आप अपने जीवन में कुछ सुधार जरूर करेंगे और उसका फल इस कॉलेज में भी आप प्रदर्शित जरूर करेंगे। मैं यहाँ पे आए हुए हमारे प्राचार्य श्री अरुण दीक्षित सर का, अवध ओझा सर का, हमारे इकरा के डायरेक्टर फैजल सर का, सत्येंद्र सर जो कि कानपुर में इकरा के चीफ मेंटर हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक बहुत अहम नाम मैं आपके बीच में लेना चाहूँगा। हमारे विधायक एमएलसी अरुण पाठक जी किसी कारणवश यहाँ पे नहीं आ सके, लेकिन उनके अंदर जो जुझारूपन मैंने देखा छात्रों के हित को लेके, कल सत्र जबकि लखनऊ में चल रहा था, उन्होंने मुझसे भी कम से कम अनेकों बार कॉल करके कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में पूछा और पूरा आश्वासन दिया कि हर जगह मेरा सपोर्ट वो करेंगे। हालांकि मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हमारे प्राचार्य सर एकदम भरपूर तरीके से हमारे साथ कदम पे कदम चलते रहे। हमारे चीफ डॉक्टर सर, रजत सर, हमारे सुजीत सर, इन सब ने भी बहुत बड़ा साथ दिया हमारा। और एक ये छोटी सी पहल इतना भव्य रूप लेगी ये मुझे भी आशा नहीं थी। अगर आप लोग को ये कार्यक्रम सच में बहुत पसंद आता है, एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। I would request everyone to please stand up and be ready for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय